जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का श्रद्धा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मंगलदेव की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में मंगलदेव की उपासना के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अपने नाम के अनुरूप ही मंगलदेव सभी भक्तों का मंगल करते हैं। अपने भक्तों से अधिक भक्ति पाकर प्रसन्न होने वाले मंगलदेव यदि एक बार किसी को शरण में ले लेते हैं तो फिर कोई भी बाधा उनका बाल बांका नहीं कर सकती। आइए सुनते हैं सर्व मंगलकारी भगवान मंगलदेव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलदेव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगलदेव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मंगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगलदेव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का वेश बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लीपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लें। उसकी बात सुन साधु ने हट पकड़ ली। कहा, मैं तो लीपी हुई धरती पर ही भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लीप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगलदेव को साक्षी मान वचन दे चुकी थी। उसने मंगलदेव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लिटा और अंगीठी सुलगा। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए बेटे को औंधा लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज़ दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वह भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाएं, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हट पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज़ दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मंगलिया ओ मंगलिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा कि माँ, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कोई भी कष्ट ना होगा। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्त के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और गुड़ से बने आहार की ग्रहण किए जाने चाहिए। भोजन दिन रात में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने और हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मंगलवार की कथा सुननी चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस तरह विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत किए जाने पर मंगलदेव प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। बोले मंगलदेव की जय, हनुमान जी स्वामी की जय।